ये टेस्ट नंबर कौन सा था? 7. फैशन एक्स कॉर्पोरेशन है, 3 सब्सिडरीज, ड्रेस, शर्ट एंड प्रोमो। बिजनेस बबूस के कंसोलिडेशन एंगल से तो फिर ये कंसोलिडेटेड अकाउंट्स इसके बनेंगे ना। द बिजनेस इज कंडक्टेड एज फॉलोज। ड्रेस मैन्युफैक्चर्स ड्रेसेस, शर्ट मैन्युफैक्चर शर्ट्स। असल में शर्ट शर्ट बना रहा होगा, ड्रेस में ज्यादा चीजें बन रही होंगी। और बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड इन चाइना। अभी तक प्रोमो का जिक्र नहीं किया इसने। पहली लाइन में लिखा हुआ था फैशन एक्स प्रोवाइड मैनेजमेंट एंड एडमिन सर्विसेज, इट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, यानी ये हेड ऑफिस टाइप चीज है। और बाकी दोनों जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीजें वो चाइना में है। प्रोमो इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। तो ड्रेस और शर्ट चाइना में है मौजूद, लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और फैशन एक्स हेड ऑफिस और प्रोमो ये पाकिस्तान में है। He is responsible for advertising and distribution of dresses and shirts products. ये ड्रेस और शर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी सेलिंग ड्रेस और शर्ट्स की प्रोडक्ट्स। ये ड्रेस और शर्ट्स की प्रोडक्ट्स आगे बेचता है, यानी ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। ओके, ये थोड़ा सा एक पॉइंट है। इट डजेंट मीन कि ये एक्सटर्नल सेल नहीं करा। ये ड्रेस और शर्ट से चीजें लेके आगे बेचता है, यानी शायद ड्रेस एंड शर्ट इसको इंटरनल सेल कर रहे हैं। क्लियर? प्रोमो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रेस एंड शर्ट प्रोडक्ट्स। प्रोमो ड्रेस और शर्ट्स की प्रोडक्ट्स बेचता है, इसलिए शायद ड्रेस और शर्ट इसको बेचते होंगे, ये आगे बेचता होगा। पता नहीं। सोए हुए हैं 25 लोग, 26वां तो मैं हूं। जी शुक्रिया। इट्स रेवेन्यू आर फुल्ली जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम ड्रेस एंड शर्ट। इसका रेवेन्यू जनरेट होता है जो ड्रेस एंड शर्ट से गुड्स आती हैं। आई अगेन से डजंट मीन कि प्रोमो जो है वो इंटरनल सेल कर रहा है। प्रोमो तो ड्रेस और शर्ट की चीजें आगे बेच रहा है, और इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। जी अब्दुलरहमान, इसका रेवेन्यू जनरेट होता है ड्रेस और शर्ट की चीजें आगे बेच के। 60% ऑफ दीज गुड्स इज सोल्ड टू कस्टमर्स इन यूएसए एंड 40% टू कस्टमर्स इन पाकिस्तान। ये तो डिस्कशन फिर होगी ना जब हम देखेंगे एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ग्रीन मीन्स कि मैं अभी पढ़ूंगा नहीं। 30% ऑफ ड्रेसेज, जियोग्राफिकल, 30% ऑफ ड्रेसेज रेवेन्यू एंड 20% शर्ट रेवेन्यू। ड्रेस का 30% रेवेन्यू और शर्ट का 20% रेवेन्यू, ये है इस फ्रॉम सेल टू लोकल एक्सटर्नल कस्टमर। अच्छा, इनके लोकल कस्टमर कहाँ होंगे? इनके लोकल कस्टमर कहाँ होंगे? पाकिस्तान में? ओहो नो। ये देखिए ना जरा, ड्रेस एंड शर्ट आर लोकेटेड इन चाइना। 30% and 20% revenue is from sale to local external customer। लोकल तो इसके लिए चाइना है ना, क्योंकि ये चाइना में है। ओके, जिन्होंने लिखा था क्लियर हो गया, क्योंकि ये लोकली तो लोकेटेड चाइना में है ना। द बकाया इज फ्रॉम सेल, द बकाया रेवेन्यू, द बकाया रेवेन्यू इज फ्रॉम सेल टू प्रोमो। आगे उसने मार्कअप भी दे दिया, यानी इंटरनल सेल थी ना, इसका मार्कअप देना था। तो ड्रेस की 30% अगर एक्सटर्नल सेल है, तो फिर ड्रेस ड्रेस की 70% सेल कौन सी होगी? 30% एक्सटर्नल है, तो 70% इंटरनल। इंटरनल का क्या मतलब है? यानी ऑर्गेनाइजेशन ही खुद ही कर रही है।
ओके, इतने सेल टू जो बाइडन, इतने सेल टू शेख रशीद, इसको भी मैं अभी छोड़ दूं, ये तो मेजर कस्टमर वाली बात होगी। चीफ ऑपरेटिंग रिव्यूज मंथली रिपोर्ट रिलेटेड टू ईच सब्सिडरी। अच्छा, सीओडीएम चाइना पाकिस्तान वाइज देख रहे हैं चीजों को, या सीओडीएम ड्रेस शर्ट एंड प्रोमो वाइज देख रहे हैं? जी, ड्रेस शर्ट एंड प्रोमो वाइज देख रहे हैं। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रिव्यू द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ अरेस्टेड ब्लॉक। वर्किंग वन के लिए क्या चाहिए? जल्दी से लिखते हैं एब्रीविएशंस। वर्किंग वन के लिए क्या चाहिए? इंटरनल एक्सटर्नल सेल जी, और एक्सटर्नल सेल प्रॉफिट लॉस एसेट्स लाइबिलिटीज। ओ माय गॉड, लाइबिलिटीज तो नहीं चाहिए। एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। पहले तो ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करें ना, कितने हैं। फैशन एक्स को तो नहीं डालेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट में। ड्रेस, शर्ट, प्रोमो। अच्छा, पीपी पीपी इन्वेंटरीज, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स, अदर लाइबिलिटीज, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन जो कि प्रॉफिट तक पहुंचते ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। इसमें से अब काम की चीजें उठा लेते हैं। टोटल सेल गिवन है ड्रेस की 2500, और शर्ट्स की 1800, और प्रोमो की 4200। अच्छा जी, अब इधर वाली लाइन पढ़ें। 30% ऑफ ड्रेस रेवेन्यू इज एक्सटर्नल कस्टमर, पॉइंट फोर। 30% ऑफ ड्रेस रेवेन्यू इज एक्सटर्नल कस्टमर। 2500 का 30% कितना आ रहा है? 750। एडजस्टमेंट फोर, फोर में पढ़ा था। 750, ये एक्सटर्नल हो गई, तो इंटरनल 1750। 20% ऑफ शर्ट रेवेन्यू इज फ्रॉम सेल टू चाइना एक्सटर्नल कस्टमर। अभी चाइना वाला चक्कर तो हमें नहीं चाहिए। एक्सटर्नल कस्टमर, 360। तो बैलेंसिंग, सॉरी, ये एक्सटर्नल है। 1440। प्रोमो, प्रोमो its revenue are fully generated from sale from dress and shirt. 60% sold to customers in USA and 40% in Pakistan. ये तो जियोग्राफिकल वाइज अलग अलग होगा ना फिर। ये तो एक्सटर्नल ही है सारे, यूएसए और पाकिस्तान जो भी है कस्टमर्स है ना। कस्टमर्स अपना डिपार्टमेंट तो नहीं है, इस पे एक्सटर्नल ऑन नहीं है जी। वेल डन, 4200 ही आ जाएगा। असल में ये चीजें जो है ना, दोनों इसको बेच रहे थे, प्रोमो को। प्रॉफिट्स 850, 670, 305। नहीं, डिविजन माइनस करने की जरूरत नहीं है माय डियर। डिडक्शन तो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, ये शायद डिस्क्लोजर पर्पस की डिडक्शन हमें हेल्प करे। एसेट्स, हेड ऑफिस की नहीं उठाने माय डियर, हेड ऑफिस के नहीं उठाने, यही तो बात समझाई थी। ये जो वर्किंग वन होती है इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के होते हैं।
तो एसेट्स कितने उठाऊं यार ड्रेस के? ड्रेस के एसेट्स, जी एक्सेलेंट, 1700, 1350 और 150, सारे उठाने हैं ना? ओके। नाउ मेरे ख्याल से हम यूज करते थे ब्लू मार्कर, ब्लू मार्कर की जगह ब्लू हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। ओ सॉरी, टोटल तो किया नहीं मैं। टोटल कितना है? 5310, 3190, 3200, 1825। अब मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ब्लू मार्कर से, जिसको मैं ब्लू मार्कर से करता था। इसको इसको तो हम रेड से स्टार लगाते थे ना। ये तो 75% एक्सटर्नल सेल का देखेंगे। अच्छा, ये बन गया 850। तो 850 की बेस पे तो ये तीनों पकड़े गए। भाई अब तीनों पकड़े गए, तो अब बस फिर 3200 की बेस पे ये दो पकड़े गए, 182 की बेस पर ये दो पकड़े गए। तो सर प्रॉफिट 1825 है। उल्टा हो गया। अच्छा, मैं अपनी धुन में मगन था, मैं आपकी चैट नहीं पढ़ा था। प्रॉफिट 1825 है, 3200। अब 3200 है, 320, ये भी पकड़ा गया, ये भी पकड़ा गया। 1825, 182, 182, ये भी तो बस ठीक है। तीनों रिपोर्टेबल है, 75% टेस्ट की जरूरत ही नहीं, डन। तीनों रिपोर्टेबल है। चले आगे। और अब रिपोर्टेबल को रिपोर्ट करना है। आगे 37.1 की हेडिंग होडिंग खुद दे दीजिएगा। एक्सटर्नल, इंटरनल, टोटल, प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटीज और डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एडिशन टू नॉन करंट एसेट्स और सारा कुछ। मेरे ख्याल से यार अब ये मैं कॉपी पेस्ट करूं तो आपका भी टाइम जाया होगा, मेरा भी टाइम जाया होगा। ये सारी चीजें एज इट इज उठ के इधर आ जानी है ना। डन। तो रिपोर्टेबल में आ जानी है। तो लाइबिलिटीज रिडक्शन की डिस्कशन कर लेते हैं। लाइबिलिटीज इसकी उठाएंगे, इसकी उठाएंगे और इसकी उठाएंगे। बस ये तीन लाइबिलिटीज में चला जाना है। और डेप्रिसिएशन में माजरत, ये 80 ड्रेस की, 68 शर्ट की और प्रोमो की 50। डन। तो ये 37.1 शॉर्ट ऑफ बन जाएगा। जी, 155, ओके। हाँ, आगे तो चल पड़ता है काम यार। यार इसका हल 155, 177 ये है कि वर्किंग वन आप कर लिया करें। कल हम पासवर्ड वर्जन 3 भी करेंगे ना। तो वर्किंग वन का जरा फॉर्मेट पता होना चाहिए। पीपी एडिशन टू नॉन करंट एसेट नहीं अब्दुलरहमान, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एसेट्स, तो फिर एसेट्स एज ऑन होते हैं, एडिशंस नहीं है। अच्छा,
ये 37.1 हो गया। 37.2 में अ, जब जब एक, अच्छा माय डियर, जब हम अब रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे तो रिकॉन में मोटी मोटी चीजों की बात कर लेते हैं। रिकॉन में मेरे ख्याल से सेल आएगी माय डियर। सेल में आपको पता है ये सारी सेल रिपोर्टेबल के नाम से जमा होके आ जाएगी यहाँ पे। नॉन रिपोर्टेबल की जीरो हो जाएगी। सॉरी, ये ये सारी सेल जो है वो जमा होके आ जाएगी इधर। इंटरनल सेल एलिमिनेट होगी, ये सारी सेल इधर आ जाएगी। बल्कि एक मैंने आपको बनवाया था ना ऐसे सा, ओहो यही उड़ गया। ये ऐसे सा, ये ऐसे करके ऐसे, समझ आई? तो यानी कि 8500 इधर आ जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा 3190, और इधर वो वाली सेल आ जाएगी। तो रिपोर्टेबल की सेल आ जाएगी, ये आ जाएगी एलिमिनेशन, और ये आ जाएंगी अदर एडजस्टमेंट्स, और ये आ जाएगा गोहर लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं फैशन एक्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अदर ये जो भी इधर जवाब आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे जो है वो मेरे प्रॉफिट्स आएंगे, एसेट्स आएंगे, लाइबिलिटीज आएंगी। तो प्रॉफिट्स में 850, 670 और 305 ऊपर जमा हुआ हुआ है, 1725 आ जाएगा। हेड ऑफिस के खर्चे आएंगे माय डियर, ये हेड ऑफिस के खर्चे हैं। ये 12,000 तो इसमें रिकॉर्डेड है, नीचे लिखा हुआ है, ये हेड ऑफिस के खर्चे हैं, क्योंकि हेड ऑफिस में प्रॉफिट नहीं आ रहा, लॉस आ रहा है, क्योंकि इसकी सेल नहीं होगी। 37.2 कहाँ से आ रहा है? 37.2 नहीं मिल रहा, इंटरनल कंट्रीब्यूशन माइनस नहीं होगा। हाँ, प्रॉफिट में आएगा। वो प्रॉफिट्स में अभी हम ये भी करेंगे पहले। अदर एडजस्टमेंट्स में मुझे बता दो खर्चा कितना आएगा। 320। अच्छा, अब नंबर वो तो मैं निकालने लगा हूं ना। 3190 मार्जिन है, मार्कअप है। 3190 डिवाइडेड बाय 130, ये मार्कअप है, डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 30। क्या जवाब आया? 3190 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 30। अभी तो कैलकुलेटर इधर पड़ा हुआ। 736। ये आपस का प्रॉफिट कैंसिल हो गया, और ये अदर एडजस्टमेंट में हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गए। एसेट्स इंशाल्लाह आप इनके जमा करेंगे, तीनों के इधर आ जाएंगे। इसमें आप हेड ऑफिस की एसेट्स डाल देंगे 720, और फिर हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज डाल देंगे 400। क्लियर? तो ये तो कोई मसला नहीं है, अगले नोट की तरफ मूव करते हैं मेरे ख्याल से। आ, ये हेड ऑफिस की एसेट्स लाइबिलिटीज आपको डले हुए नजर आ जाएंगे इंशाल्लाह। सॉल्यूशन में अभी शेयर कर दूंगा, काफी कॉम्प्रिहेंसिव बना हुआ है। ये हेड ऑफिस की एसेट्स लाइबिलिटीज आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। अब उस तरफ मूव करना है, वो जो नोट है हमारा। तो यार उसमें प्रोडक्ट वाइज सेल लेनी होती है पहले, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में, वो तो अवेलेबल है ऑलरेडी, 750, 360 और 4200। अब एक्सटर्नल सेल का कंट्री वाइज ब्रेकअप देना है। तो माय डियर मेरे ख्याल से स्टार्टिंग पॉइंट ना ये पेपर में ले लीजिएगा, ये एक्सटर्नल सेल है, इसका कंट्री वाइज ब्रेकअप देना है। अब जरा देख लेते हैं ड्रेस सेल। अब अगेन सिर्फ इसकी डिस्कशन होगी, 750, 360 और 4200 की। उसमें प्रोमो की पहली लाइन है, 60% इन यूएसए एंड 40% इन पाकिस्तान। तो अगर मैं इस तरह कर लूँ, मैं अब जरा आसानी हो जाएगी। ये वैसे पेपर में तो नहीं ऐसे करना, 60% इन यूएसए एंड 40% इन पाकिस्तान। अच्छा, ड्रेस और उसका देखते हैं। ये एक्सटर्नल सेल के साथ पंगे लेने हैं, जिस तरह पंगा लेना है वो मैंने आपको बता दिया, जजाकल्ला। वो आसान है।
ड्रेस और वो ड्रेस का 30% और 20% जो रेवेन्यू था वो लोकल एक्सटर्नल सेल था। इसका मतलब ये 30 और 20 की तो हमने निकाला था। तो ये सारी चाइना की सेल है। तो ये चाइना में सेल हो रही है। तो अल्लाह का शुक्र है, इसमें तो कोई मसला नहीं। तो ये चाइना और ये भी चाइना। तो माय डियर, ये तो बहुत आसान हो गया फिर, जिस तरह भी हमने किया है। तो ये सामने रखते हुए, अब पता नहीं क्या जियोग्राफिकल, क्या था जियोग्राफिकल नोट 37.3 कर लें अब इसको। असल में तो ये 4 था। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन थी मेरे ख्याल से, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो उसमें कंट्री वाइज एक्सटर्नल सेल, एक्सटर्नल सेल यूएसए, चाइना, पाकिस्तान। इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, इंफॉर्मेशन बाय ज्योग्राफिकल एरिया। यूएसए की निकालें यार, 42 60%। हाँ, एग्जामिनर को निकाल के भी तो दिखानी है ना, ये भी तो स्यापा है। 42 60%, कितनी आ गई? 2520 एक्सटर्नल सेल। चाइना 750 प्लस 360। और पाकिस्तान 4200 40%। 5310। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एज ऑन चाहिए ना। तो लेट्स मेक इट इजी। फैशन एक्स तो पाकिस्तान में है हेड ऑफिस, ये नॉन करंट एसेट पाकिस्तान में होंगे। ड्रेस और शर्ट, हाँ मुझे याद है, ठहरे मुझे याद करने दें। ड्रेस और शर्ट चाइना में लोकेटेड है। ये देख लो ना, येलो में जो हाईलाइट किया हुआ है। फैशन एक्स पाकिस्तान में है, ड्रेस और शर्ट चाइना में है, प्रोमो पाकिस्तान में है। प्रोमो पाकिस्तान में है। तो ये तो पूरे बिजनेस के एसेट्स आने ना आइडिया। तो 120 और 150, खुद ही पेपर में आप टोटल कर दीजिएगा। 120 और 150, तो 270 हो जाएगा मेरे ख्याल से। 270। और ये देखें, इस तरह जरा करना आसान नहीं हो गया, जिस तरह इस तरह हमने किया ये। थोड़ा सा अंदाजा भी हो गया आपको चीजें कहाँ से उठानी है। ओके, 850 और 700, 1400 जमा 1400, वैसे ही 700 का, सॉरी 700 जमा 1400, 1400 में 150 ऐड करो, 1550। ओके, 1550, 1 5 और 1820। नजर है पास में, हम तो आगे जा चुके हैं आगे। 1820। ठीक है, सोल्यूशन में अब ये पता नहीं किस तरह बना हुआ है। सोल्यूशन में, हाँ, रेवेन्यू एक्सटर्नल नॉन तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी। बस रेवेन्यू काफी था और एसेट्स वगैरह, हाँ सब डिटेल से दिया। अब मेजर कस्टमर पकड़ना है। ये कस्टमर पकड़ने से पहले 5310 का 10% ले लेते हैं। 531। 15% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो, हाँ टू जो बाइडन। 15% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो, 15% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो 630, हाँ टू जो बाइडन। एंड 12% ऑफ सेल ऑफ प्रोमो आर टू शेख रशीद। 12% शेख रशीद। 504। 531 से कंपेयर किया तो 630 हायर है, 504 लोअर है। तो एक ही मेजर कस्टमर है 630 वाला, जो इज मेजर। जी बिल्कुल। इंक्लूडिंग एक्सटर्नल सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम वन कस्टमर ऑफ प्रोमो सेगमेंट। हाँ, सेगमेंट का नाम लिखना था यार, इसके भी नंबर मिलने थे। ये मार्किंग स्कीम, इसको रिवाइज करेंगे।
तो ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए पूरा। प्रोमो लिखने के मार्क्स होंगे, इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, एक्सटर्नल रेवेन्यू ना भी लिखा हो, अप्रोक्सीमेटली का लफ्ज ना भी लिखने चाहिए। 630,000 ऑफ फैशन एक्स एक्सटर्नल सेल, उसका 10%, 10% लाइन का इंक्लूडिंग एक्सटर्नल सेल रेवेन्यू फ्रॉम व्हिच रिप्रेजेंट्स 60, which represents एक्सटर्नल सेल। ऊपर नीचे हो गई पोस्टिंग में, तो आगे कैलकुलेशंस खराब हो गई। हाँ, पता नहीं यार, ये मार्क करने वाले के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या मूड है, क्या है इसमें। एक चीज है जो एनुअल रिपोर्ट अगर मिल जाए, देख रहा था, ये देखे ना, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल से, बस ठीक है। मैं देख रहा था परसेंटेज वगैरह तो नहीं लिखनी ना, नहीं परसेंटेज नहीं लिखनी, तो ठीक है हमारा सोल्यूशन। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत इतना रिस्पॉन्स दिया आप लोग आए। सोल्यूशन शेयर कर लेते हैं माय डियर, अभी सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह।